नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 20 नवंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के आतंकी सीमा पे कर रहे थे घुसपैठ। सेना ने उड़ाया, एक आतंकी को देखते ही गोली मारी, हुआ ढेर, एक को जो है वो भाग निकला। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। नौशेरा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़। दूसरी बड़ी अपडेट यूएनएससी में मिला, ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, पीएम मोदी के मिलते ही कहा यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सदस्यता, मिले वीटो पावर। ये वीक ब्रेकिंग समर्थन कर दिया है। तीसरी बड़ी अपडेट, चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, सभी मौसम में संचालन के लिए है उपयुक्त। चाइना को लगा करारा झटका। चौथी बड़ी अपडेट, कश्मीरी पत्रकारों को धमका रहा है तुर्की का आतंकी मुख्तार बाबा। खुफिया दस्तावेजों में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहां सरेआम पाकिस्तान, चीन को पीएम मोदी ने लताड़ा, नो मनी फॉर टेरर। आखिर क्या कुछ बोला है, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है पीएम मोदी ने। वहीं आतंकवाद के मामले में लगभग 70 देशों के सामने गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है टेरर फंडिंग, इसे धर्म से जोड़ना ठीक नहीं। वहीं बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले के बाद सख्त गृहमंत्री ने की बांग्लादेश के गृहमंत्री से बातचीत, तो एक एक करके बताएंगे। जासूसी, जी हाँ, पाकिस्तान का जासूस धराया, विदेश मंत्रालय का ड्राइविंग कर रहा था और खुफिया जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। G20 में पीएम मोदी का दबदबा, एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में सीमा पार नापाक हरकत जारी। नौशेरा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को किया नाकाम, पाकिस्तान के एक आतंकवादी को किया ढेर। सेना ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिनमें एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। रक्षा सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि नौशेरा सेक्टर के कलाल इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि सेना के सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस अभियान में एक आतंकवादी मारा गया है। अभियान अभी भी जारी है। आपको बता दें, कल सीमा पर सेना, हालांकि ये खबर खुफिया रिपोर्ट निकल के आई है, जहां सीमा पर जो है वो बड़े पैमाने पे आतंकी बैठे हुए हैं और इन आतंकियों का सफाया लगातार एक ही करके हो रहा है। और यही कारण है कि कल जैसे ही पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश की, सेना ने तबाह। अगली एक और अपडेट, यूएनएससी में मिले भारत को स्थायी सदस्यता। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ने भी कर दिया है समर्थन। बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है वो भारत को वीटो पावर देने की फिर से रख दी है मांग। दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को यूनाइटेड किंगडम के बाद अब फ्रांस ने भी खुला समर्थन कर दिया है। इन देशों ने भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान और ब्राज़ील को भी पैरवी की है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर यूएनएससी की वार्षिक बहस को संबोधित करते हुए शुक्रवार को फ्रांस के उप प्रतिनिधिमंडल ने भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने की उन्होंने वकालत की है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि हम परिषद के स्थायी सदस्य सहित अफ्रीकी देशों से भी अधिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं, क्योंकि भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कई सीटों का वितरण किया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वीटो का अत्यधिक पावर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत जापान को नई स्थायी सीटों के निर्माण के साथ परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल का समर्थन करते हैं। तो सीधा तौर पर जो है वो भारत को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस ने जो है एक रुख अख्तियार किया है। हालांकि अमेरिका और रशिया भी जो है वो समर्थन कर दें, लेकिन चाइना जो है इस पूरे मामले में चाइना अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना, भारत, ये दोनों आमने सामने हैं। अगली एक और अपडेट, चाइना बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, सभी मौसम में संचालन के लिए है उपयुक्त। चाइना को लगी है तगड़ी मिर्ची, जी हाँ, इसकी बू नज़र आ रही है भारत तक। पीएम मोदी ने शनिवार को चीन की सीमा से लगे राज्य अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 8450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 600 मेगावाट का कोमेंग जल विद्युत परियोजना को भी देश को समर्पित किया। बता दें, कोमेंग पन बिजली परियोजना को पश्चिमी कोमेंग जिले में विकसित किया गया है।
और इसका दायरा 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में है। वहीं डोनी पोलो हवाई अड्डे को 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इनका रनवे 2300 किलोमीटर लंबा है और ये हवाई अड्डा भी सभी मौसम के संचालन के लिए उपयुक्त है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि होलोंगी में बने टर्मिनल का निर्माण लगभग 955 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 41 वर्ग मीटर है और वहीं इसकी अधिकतम क्षमता प्रति घंटे 200 यात्रियों को संभालने की है। हवाई अड्डा टर्मिनल एक आधुनिक इमारत है जहां ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा और संसाधनों के रिसाइकल को बढ़ावा दिया जाता है। एक और अपडेट, कश्मीरी पत्रकारों को धमका रहा तुर्की का आतंकी मुख्तार बाबा, खुफिया दस्तावेजों में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। भारत के कश्मीरी पत्रकारों को धमकाने के पीछे तुर्की के एक आतंकी मुख्तार बाबा का नाम सामने आ रहा है। खुफिया दस्तावेजों में यह खुलासा हुआ है। पहले कुछ दिन में घाटी में कई पत्रकारों को मिली धमकियों के पीछे तुर्कियों के आतंकवादी बाबा मुख्तार और जम्मू कश्मीर में उनके 6 सहयोगियों का हाथ होने का संदेश है। एक खुफिया दस्तावेजों में इस बात की जानकारी भी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF द्वारा धमकी दिए जाने के बाद हाल ही में कई पत्रकारों ने स्थानीय अखबारों व पत्रिकाओं से इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बिग ब्रेकिंग अगली और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। सरेआम पाकिस्तान चाइना को PM मोदी ने लताड़ा, नो मनी फॉर टेरर। क्या क्या कुछ कहा वो समझिए। PM मोदी ने परोक्ष तौर पर पाकिस्तान और चाइना को परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, वहीं कुछ दूसरे देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोककर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। उन्हें आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किए जाने का आह्वान भी किया। PM मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और की ओर से राजधानी स्थित होटल ताज पैलेस में आतंकवाद रोधी वित्तपोषण पर आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं, नो मनी फॉर टेरर विषय पे आयोजित तीसरे मंत्रिमंडल सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पे 70 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उनने भारत सहित दुनिया भर के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATA प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं। इस सम्मेलन में हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए हैं। चीन को इनमें आमंत्रित किया गया था लेकिन उनका भी कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करने वाले देशों पर PM मोदी ने सीधा आईना दिखा दिया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां 70 देशों की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीधा टेरर फंडिंग को भी सबसे बड़ा जुर्म बताया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल बड़ी बात कही। उन्होंने आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्र या ग्रुप से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गृह मंत्री ने ग्लोबल ट्रेडर्स इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन टेररिज्म थीम पर दिल्ली में आयोजित नो मनी फॉर टेरर इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में अपने संबोधन में ये बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि हम सभी मानते हैं कि आतंकवाद का खतरा किसी धर्म, राष्ट्रीयता या किसी समूह से जुड़ा नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के 450 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें कई देशों के मंत्री, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में दिए अपने संबोधन में गृह मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है जिसे सीमा पार से प्रायोजित किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय सुरक्षा बलों और नागरिकों को निरंतर अपने और समन्वित तरीके से बेहद गंभीर आतंकवादी हिंसा की घटनाओं से निपटना पड़ा और यही कारण है कि उन्होंने सीधा उन देशों पर प्रहार किया है और कहा है कि जितना आतंकवाद फैलाना है उतना ही आतंकवाद में फंडिंग करना भी खतरनाक है। एक और अपडेट, बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमले को लेकर भारत सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री से बात की, लगाई फटकार। भारत और बांग्लादेश के बीच शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुद्दौला खान से मिलकर हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत इन मसले पर कड़ा विरोध दर्ज करा है। ये भी जानकारी सामने आई कि दोनों गृह मंत्रियों के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली बाड़ लगाए जाने के भी मुद्दे पर चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान के बीच द्विपक्षीय बातचीत तीसरी नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग से इतर दिल्ली में हुई है।
बांग्लादेश में हो रही हिंदू मंदिरों पर हमले के मुद्दे के साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों में अहम बातचीत हुई है। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण, टेरर फंडिंग में भी खतरा बताया। एक और अपडेट निकल के आई है, जासूसों के आरोप में विदेश मंत्रालय का ड्राइवर गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजता था खुफिया जानकारी। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों की मदद से कथित तौर पर पाकिस्तान को गोपनीयता सूचनाएं लीक करने के आरोप में विदेश मंत्रालय के एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, श्री कृष्ण नाम के आरोपी ड्राइवर का दावा है कि उसे ISI के एक सदस्य ने हनी ट्रैप में फंसाया था, जिसने खुद को पूनम शर्मा बताया था। श्री कृष्ण नाम के आरोपी ड्राइवर को जवाहरलाल नेहरू भवन में पकड़ा गया और ऐसा संदेह है कि उसने काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं स्थानांतरित की। पुलिस ने बताया है कि वो पैसों के बदले पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं और खुफिया दस्तावेज मुहैया कराता था। तो एक तरीके से पाकिस्तान पाकिस्तान का ये खुफिया वो जासूस गिरफ्तार कर लिया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां सैकड़ों गायब हुए, खैरासन में बर्बरता पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, बौखलाया रूस। दरअसल आपको बता दें, इस साल यूक्रेन के खैरासन शहर में रूसी हमलों के दौरान सैकड़ों यूक्रेनी लोग जेल गए या फिर लापता हो गए। इतना प्रताड़ित किया गया कि कईयों की जान चली गई। ये रिपोर्ट अमेरिकी विदेशी विभाग द्वारा प्रायोजित एब विश्वविद्यालय के एक शोध में पता चला है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि उसके सैनिकों ने खैरासन में हमले या कब्जे के दौरान आम यूक्रेनियों के इस तरीके की क्षति नहीं पहुंचाई गई है। आपको बता दें, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी विभाग ने निष्कर्षों के बारे में ये बताया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, सऊदी प्रिंस को लेकर अमेरिका में बवाल, बाइडेन सरकार को आए याद मोदी गौर गोधरा कनेक्शन। दरअसल पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के आरोपी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर अमेरिका में बवाल मचा है। खशोगी की हत्या को लेकर अमेरिका में सऊदी प्रिंस पर बैन लगाने की मांग हो रही है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने बिन सलमान को छूट दी हुई है, यानी उन पर अमेरिका में कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसके अलावा वे US और जा सकते हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण दे दिया। अमेरिका का कहना है कि वो पहली बार नहीं है वह किसी नेता को इस तरीके की छूट दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी तरीके की छूट दे दी गई थी, जैसे कि अभी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक बयान में कहा है कि हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं को पहले भी अमेरिका में मुकदमा चलाए जाने से मुक्ति दी है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पे बहाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, एलन मस्क ने पूछे सवाल। नया बॉस मिलते ही ट्विटर पे अब पहले जैसा नहीं रह गया है। एक महीने के अंदर ही कम वक्त में ट्विटर ने वो देख लिया जो वर्षों तक नहीं देखा। पहले हजारों की संख्या में कर्मचारियों की छटनी, फिर नई पॉलिसी। अब सब मुमकिन हुआ टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की वजह से। मस्क अब ट्विटर के नए बॉस हैं। वो रोजाना अपने नए ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और इस बार मस्क अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किए गए ट्वीट्स को लेकर चर्चा में है। उन्होंने ट्विटर यूजर से पूछा है कि ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल किया जाए या फिर नहीं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें, जहां मिट्टी में मिल गई पाकिस्तान की इज्जत, कतर में सैनिकों को बना दिया सिक्योरिटी गार्ड। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, दुनिया भर के देशों के सामने पाकिस्तान की इज्जत दिन बर दिन घटती जा रही है। कभी वो चीन के सामने आर्थिक मदद मांगता है तो कभी किसी अन्य देशों के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अब तो वो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि पाकिस्तानी जवानों को सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान के हज़ारों सैनिक सिक्योरिटी देंगे। मालूम हो कि कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच 12 लाख फैंस आएंगे। वर्ल्ड कप को सुरक्षित रखने के लिए फ्रांस, जॉर्डन, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 13 देशों के पुलिस बल और सुरक्षा कंपनियां कतर की सहायता कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने दोहा में अपने सैनिक भेजे हैं। अक्टूबर में 4500 से अधिक सेना के जवान कतर पहुंचे हैं। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे DW को बताया है कि कतर सरकार के विशेष अनुरोध पर तैनाती की गई है। अधिकारियों ने कतर के साथ पाकिस्तानी सेना के संबंधों को ध्यान में रखते हुए की गई है, लेकिन वहां पहुंचकर कर क्या रहे हैं, सेना का कार्य नहीं बल्कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें, किम जोंग उन ने किया राक्षस मिसाइल का परीक्षण, बेटी भी थी साथ, अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को खुली धमकी दी। उनने हर खतरे को परमाणु हथियारों से निपटने की बात कही। उनने शनिवार को कसम खाई कि उनका देश परमाणु हथियारों का उपयोग करके हर खतरों का जवाब देगा। न्यूज एजेंसी ANI की सरकारी समाचार एजेंसी KCF के हवाले से ये जानकारी मिली। KCNA की रिपोर्ट के मुताबिक किम ने कहा है कि परमाणु हथियारों के साथ एक मजबूत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। किम जोंग ने उन व्यक्तिगत रूप से मिसाइलों को लॉन्च का निरीक्षण करने के बाद ये बात कही। आपको बता दें, किम की यह धमकी प्योंगयांग द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद आई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें 7 दिसंबर को लेकर बड़ी खबर आई है। इस बीच एक और अपडेट निकल के आई है, जहां पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे बेंगलुरु के कुछ जिहादी छात्र। पुलिस ने 2 छात्रों पर केस दर्ज किया। बेंगलुरु में एक कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया। पुलिस इसे लेकर 2 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नारेबाजी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। पुलिस अधिकारियों